जय हिंद स्टूडेंट, आ जाओ। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र का संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सा पॉइंट होता है। और हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र के किस पार्ट पर किसी वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ना और हम भी आपको बता रहे हैं, अच्छे से आप लोग समझना। ठीक है ना, तो हम लोग पहले इसमें पढ़ेंगे। हमारे इसमें पहला हेडिंग होगा दृढ़ पटल। दृढ़ आप लोग हेडिंग बनाना पहले में, इसका मेन हेडिंग होगा मानव नेत्र संरचना पटल। ये क्या होता है? दृढ़ पटल का मतलब होता है बाबू, आपके आँख के सामने जो आपका नेत्र है, नेत्र के सामने एक अपारदर्शी एक पर्दा है, जैसे ए वाला, एज लाइक ए वाला, जो बंद होता है, जो ठीक है, जो खुलता है और बंद होता है, जो खुलता है और बंद होता है, इसी को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल। एक अपारदर्शी होता है और किसी वस्तु से अगर कोई वस्तु आकर के आपके आंखों पर टकराता है तो उसको आंखों से टकराने से रोकता है। ठीक है, और अचानक से बंद होता रहता है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पलक का झपकना। तो हो गया दृढ़ पटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग बनेगा अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे आयरिस एक अपारदर्शी पर्दा होता है। आप लोग अगर चित्र में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कॉर्निया। चारों तरफ से इस तरह से रहता है नेत्र के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया पारदर्शी होता है। बट इसी में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पार्ट है, ए वाला पार्ट, आप लोग देख पाएंगे ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर भी है और यहाँ पे ऊपर भी है और नीचे भी है। इसको हम बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस पर्दा। क्या बोलेंगे? आयरिस पर्दा। आयरिस पर्दा एक अपारदर्शी पर्दा होता है। आयरिस एक अपारदर्शी पर्दा होता है। आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा, जिसको हम बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा। जब कभी आप बाहर से लाइट में आते हो, लाइट में से आप कभी अंधेरे में आते हो तो आपका नेत्र जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। वो बड़ा हो जाता है, क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और जब कभी आप अंधेरे से अचानक से लाइट में जाते हो तो आपका आंख छोटा हो जाता है, आप सही से देख नहीं पाते हो, और बाहर से अंदर आने पर भी आप सही से देख नहीं पाते हो। ये इफेक्ट अब गर्मी के समय पे आप लोग बार बार देखोगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रकाश में से अंधेरे में आते हो तो आपके नेत्र में प्रकाश कम इंटर कर पाता है, और जब नेत्र में प्रकाश कम इंटर कर पाएगा तो आयरिस पर्दा क्या करता है? पुतली को बड़ा कर देता है। आयरिस पर्दा ऐसे पुतली को बड़ा कर देगा। ठीक है, ताकि आपके नेत्र में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में जा पाए। और जब कभी आप अंधेरे से प्रकाश में जाते हो तो आपका नेत्र क्या करता है? प्रकाश को कम करने के लिए, प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए आयरिस पर्दा पुतली का आकार छोटा कर देता है। क्या करेगा? पुतली का आकार छोटा कर देगा, जिससे आपके आंखों में ज़्यादा प्रकाश ना जा पाए और अंधेपन का समस्या ना होने पाए। ठीक है, तो ये हो गया आयरिस का और नेत्र तारा का क्वालिटी। किसका? आयरिस और नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या है बाबू? तो आप देखो, ये हो गया आयरिस पर्दा, ये हो गया आयरिस पर्दा। ठीक है, ये हो गया आयरिस पर्दा। आयरिस पर्दा यहाँ पे जो है, इसका एक मसल्स है, आयरिस का एक मसल्स है। इस मसल्स के बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पतला सा छिद्र है। इस वाले पार्ट में एक पतला सा छिद्र है। इसी छिद्र को हम बोलते हैं नेत्र तारा अथवा पुतली अथवा इसी को पीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल्स। नेत्र तारा उसी को बोलते हैं। नेत्र तारा ही जब प्रकाश में सिकुड़ता है और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेत्र तारा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य क्या होता है? तो आप देखोगे यहाँ पे कार्निया है, एक कार्निया पार्ट है, और आयरिस। कार्निया और आयरिस के मध्य में एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है, जिसको हम जलीय द्रव बोलते हैं। यह लिक्विड नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आंखों में नमी बना करके रखना, ताकि आपकी आंखें सूख ना जाएं। और नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में डिस्टेंस बना करके रखना, ताकि नेत्र लेंस और कार्निया आपस में सट ना जाए। ठीक है, इसका दो काम हो गया, एक आंखों में नमी बना करके रखना और नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य डिस्टेंस बना करके रखना। ठीक है, इसका दो वर्क हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा, ये बनेगा कोरोइड। कोरोइड क्या होता है? कोरोइड जो है जो नेत्र गोला है, आपका आंख जो है एक गोले के समान है। ठीक है, आपका आंख एक गोले के समान है। उस गोले के चारों तरफ एक ब्लैक पर्दा होता है। गोले के चारों तरफ एक ब्लैक पर्दा होता है, जिसको हम कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड। एक कोरोइड यहाँ पे देखो, ये वाला पर्दा है, एक कोरोइड, यही वाला पर्दा है। इस तरह से ये वाला पर्दा जो है एक कोरोइड है। ठीक है, ये वाला पर्दा यही है कोरोइड। कोरोइड का काम होता है, जब आपके
कॉर्निया से होकर के जो प्रकाश इंटर करता है, कॉर्निया से होकर के नेत्र तारा में जाएगा और नेत्र तारा के माध्यम से लेंस पर टकराएगा और लेंस से होकर के जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे गिरेगा, ये गिरेगा कोरोइड पर। कोरोइड का काम होता है आंतरिक प्रकाश के परावर्तन को रोकना, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना, ताकि आपके और जो प्रकाश आपके नेत्र में इंटर करता है वो प्रकाश बाहर ना निकलने पाए और किसी वस्तु का एक सुंदर और क्लियर इमेज आपके रेटिना पर बन जाए। ठीक है, इसका काम होता है। एक इसका काम होता है कोरोइड का काम होता है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना। वह ब्लैक होता है, अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक है, जो नेत्र के चारों तरफ, नेत्र गोला के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। ठीक है ना। उसका तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना बाबू हमारे नेत्र में इमेज बनाने का, जो किसी वस्तु का इमेज आपके नेत्र में इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसमें मुख्य भूमिका किसका होता है? रेटिना का। किसका होता है? रेटिना का। रेटिना पर ही किसी वस्तु का इमेज बनता है और रेटिना ही आपको वस्तु के आकार का, वस्तु के रंग का, वस्तु के मोटापा या फिर उसके साइज का, इस सब का अनुभव कौन कराता है? रेटिना। कौन कराता है? रेटिना। और रेटिना पे एक छोटा सा बिंदु होता है, रेटिना पर एक पॉइंट होता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर बनता है, एकदम क्लियर बनता है। ठीक है, उस बिंदु को हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलेंगे? पीत बिंदु। उसके बाद जब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रकाश पड़ेगा और आपको उस वस्तु के रंग रूप आकार का जब ज्ञान हो जाएगा, तो वो प्रकाश क्या करता है, वो रेटिना क्या करता है, उस ज्ञान को, जो भी अनुभव करेगा उस ज्ञान को क्या करेगा, एक अंध बिंदु के माध्यम से प्रकाश सिरा में भेज देगा। कहाँ पे? अंध बिंदु के माध्यम से प्रकाश सिरा में भेज देगा। और अंध बिंदु पर जब प्रकाश आकर के टकराता है तो इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बिना प्रकाश को प्रभावित किए हुए ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचा देगा? प्रकाश सिरा में। और प्रकाश सिरा जुड़ा रहता है आपके मस्तिष्क से। किससे जुड़ा रहेगा? मस्तिष्क से। और मस्तिष्क में जब जाएगा तो आपका मस्तिष्क उसको रीड कर देगा और रीड करके बता देगा कि हाँ यह क्या है, यह एक मार्कर है, मार्कर ब्लू है, ये मार्कर ब्लैक है, इसका कैप जो है ये कैप ब्लू है एंड इसका कैप क्या है? ब्लैक है। इस तरह से आपको सभी चीज़ों का ज्ञान करा देगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक सुंदर सा यहाँ पे तोता है। ठीक है, तो इन सब का अनुभव कौन करा रहा है? इन सब का अनुभव करा रहा है यहाँ पे प्रकाश सिरा के माध्यम से जो प्रकाश जा रहा है ये आपके माइंड पर, जो आपका मस्तिष्क है, आपके मस्तिष्क पर जाकर के इसका पूरा इमेज का ज्ञान होता है। ठीक है, और इसका अनुभव कौन कराता है? रेटिना। कौन कराएगा? रेटिना। उसी पर पूरा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है पेपर में कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप बताओगे किस पर? रेटिना पर। और सबसे स्पष्ट, रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप बताओगे पीत बिंदु पर। ठीक है ना। ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर कभी आपसे संरचना पूछे तो आप इतना पूरे जितना आपको वर्णन किए हैं ये सब बताए हैं आपको, अगर ये सब आप नोट डाउन कर दोगे तो आप अच्छे से वहाँ पे नंबर पा जाओगे। बाकी डिस्प्ले पर आप लोग देख पा रहे हो। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होता है। ठीक है, कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होता है जो दृढ़ पटल के जस्ट नीचे होता है। आप लोग जाकर के दर्पण में देखना, दर्पण में आपका एक इमेज बनेगा जो सफ़ेद वाइट कलर का होगा और चमकीला होगा। ठीक है, वही कौन सा पार्ट है? वही पार्ट है कॉर्निया वाला पार्ट। कॉर्निया एक अपारदर्शी झिल्ली होता है और कॉर्निया के माध्यम से जो प्रकाश होता है, किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में इंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और आप किसी वस्तु को देख पाते हो, प्रकाश इसी कॉर्निया के रास्ते से ही अंदर जाता है। तो कॉर्निया एक अपारदर्शी झिल्ली होता है। ठीक, कॉर्निया, उसका हम लोग हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा आइरिस। आइरिस क्या? अब हमारा अगला टॉपिक है दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? हम लोग अब देखो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है। हमारे एक आँख के द्वारा, जो आपका एक नेत्र है, एक नेत्र के द्वारा नियर अबाउट 150 डिग्री दिखाई देता है। एंड अगर आप दोनों आंखों से देखना चाहोगे तो आपको 180 डिग्री का एरिया दिखाई देता है। ठीक है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। वह स्पष्ट क्षेत्र जो आपकी आंखों से स्पष्टतः देखा जा सकता है उसको हम बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। और आपको हम बता दिए इतना दिखाई देता है आपकी आंखों से। दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति की आंखों से दूर का वस्तु अथवा नजदीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष एंड दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जबकि
दूरदृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यदि आप ये आपका नेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपका नेत्र हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपके नेत्र का गोला है। ठीक है, ये नेत्र का गोला है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण जाएगा आपके नेत्र पर, यहाँ पे आपके नेत्र का ये नेत्र लेंस है, प्रकाश किरण यहाँ से गया और इस नेत्र लेंस से टकराएगा एंड एक प्रकाश किरण और जाएगा, ये भी यहाँ से टकरा करके ये जाके इसका एक चित्र बनेगा। ठीक है, ये जा करके टकराएगा, कहाँ पे टकराएगा, तो रेटिना पर, रेटिना पर। जब प्रकाश किरण का कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, ये मान लीजिए वो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें चलती हैं तो ये जा करके लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर टकराती हैं और वहाँ पे उनका एक अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पष्ट दृष्टि में। जब किसी व्यक्ति का दृष्टि स्पष्ट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, तो ये फिगर उस सिचुएशन का हो गया। ठीक है, बट जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें उस सिचुएशन में ये आपके नेत्र का, ये मान लीजिए आपके नेत्र का गोला है, गलत बन रहा है यार, यदि यह आपके नेत्र का गोला है और यहाँ पे आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, ये नेत्र लेंस है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होता है, प्रकाश किरणें जाती हैं और लेंस से टकराएंगी और रेटिना से पहले ही उनका मिलन हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे पॉइंट आकर के बनता है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है स्पष्ट रूप से, बट दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस प्रकार के दृष्टि को दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए, मतलब निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आपका जो चश्मा रहेगा उस चश्मा में किसका, कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का। और जब आप अवतल लेंस का प्रयोग करोगे तो देखो, आपको जब फिगर बनाओगे तो आपको तीनों फिगर बनाना होगा। यहाँ पे जो फिगर बनाए थे इसको एंड इसको, ये दोष वाला हो गया, और जो हम फिगर यहाँ पे बनाने वाले हैं दोबारा इस फिगर को भी बनाना पड़ेगा। जब आप ये आपके नेत्र का गोला हो गया, यहाँ पे आपका नेत्र लेंस हो गया, और जब आप चश्मे पर एक अवतल लेंस लगा दोगे तो यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी, ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा अपवर्तित करके दूर दूर भेज देगा, ये भी थोड़ा सा अपवर्तित करेगा और प्रकाश किरणों को दूर भेज देगा, और प्रकाश किरणें फिर जा करके आपके रेटिना पर स्पष्ट रूप से गिरेंगी और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनेगा और आपको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट। इस अवस्था में तो आपको लेंस, कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का। ठीक है, फिगर नहीं अच्छा बना, आप लोग फिगर अच्छा से बनाना, आप देख कर ही बना सकते हो, आपके डिस्प्ले पर वहाँ पर दिख रहा होगा। तो हो गया निकट दृष्टि दोष के लिए। अब हमको बता रहे हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें वस्तुएं, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इसका आपको तो जो स्पष्ट दृष्टि का हम फिगर बनाए थे उस फिगर को भी आप बना लेना, बाकी जो होता है उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके नेत्र का गोला हो गया, यहाँ पे आपका नेत्र लेंस हो जाएगा, ये नेत्र लेंस हो गया। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रकाश किरण गया, ऐसे गया, प्रकाश किरण नीचे से जाएगा, ये आकर के बाहर गिरते हैं सब लोग। जब प्रकाश किरण बाहर जाकर के टकराता है तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नेत्र लेंस, इस अवस्था में प्रतिबिंब नेत्र रेटिना से थोड़ा सा पीछे बनता है, और जब रेटिना से पीछे बनेगा तो आपको दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा परंतु पास का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का। ये मान लीजिए फिगर हो गया आपके नेत्र का गोला है,
ये लेंस हो गया। और यहाँ पे हम जब उत्तल लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस, तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ेगा लगातार। ठीक है, ये प्रकाश किरण गया, थोड़ा सा इसको अपवर्तित किया और अपवर्तित करेगा, अब आकर के बनेगा डायरेक्ट आपके रेटिना पर, और इसका स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो आपको वस्तु का स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जहाँ भी दृष्टि दोष लिखोगे ये दोनों फिगर को बनाओगे आप वहाँ पे। ठीक है, आप दोनों फिगर को बनाओगे, इसको ऐसे डायरेक्ट करके नीचे यहाँ पे मिला देना और यहाँ पे लिख देना ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे आपको वस्तु का स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा इस अवस्था में। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो नेत्र का गोला होता है उसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है, नेत्र के गोले का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, आपके नेत्र का, जो नेत्र का गोला होता है, नेत्र के गोले का वक्रता त्रिज्या छोटा हो जाता है। और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले ही बन जाएगा। और जब वक्रता त्रिज्या छोटा हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बाद में बनेगा, जैसे यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या कैसा होना चाहिए, डैश डैश करके अगर आप मिलाओगे इसको तो कुछ इस प्रकार से इसका वक्रता त्रिज्या होना चाहिए था। बट क्या हुआ, इसका वक्रता त्रिज्या छोटा हो गया, और वक्रता त्रिज्या छोटा होने के कारण इसका गोला छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंस। आपको पढ़ना समंजन क्षमता। समंजन क्षमता ये क्या होता है, एक नेक्स्ट हेडिंग है आपका समंजन क्षमता। अब देखो बाबू, समंजन क्षमता, जब आप कभी प्रकाश से डायरेक्ट अंधेरे में प्रवेश करते हो तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और जब आप कभी प्रकाश से अंधेरे से जब आप प्रकाश में जाते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के अनुसार आंखों का छोटा अथवा बड़ा होना, या फिर प्रकाश को नियंत्रित करने की क्षमता ही समंजन क्षमता होता है। ठीक है, आंखों द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता में क्या होता है, जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब हम प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप इतना लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि